Namaskar, I'm Harpreet Kaur and I welcome you all to your live and interactive session. You're watching us on PME Vidya channel number 10. क्लास 10 के हमारे स्टूडेंट्स के लिए आज मैथ्स का हम ये सब्जेक्ट लेकर आए हैं जिसमें हमने टॉपिक लिया है मल्टीपल चॉइस प्लस असर्शन रीजनिंग प्लस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। और वो किस टॉपिक के होने जा रहे हैं जल्द ही आपको बताएंगे, क्योंकि ये एक रिविजन एक्सरसाइज है। तो आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़ इस सेशन को देखिए और उसी हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमसे कनेक्ट करें, हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं आप। और ये सेशन अब से कुछ ही देर में यूट्यूब हमारे जो चैनल है NCE आर्टिफिशियल उस पर भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो लेटर रेफरेंसेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं वीडियो को। फ़िलहाल के लिए नोट कर लें हमारा फ़ोन नंबर विच इज़ 8800440559। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और ईमेल करना चाहते हैं तो dth.class10@ciet.nic.in पर कर सकते हैं। आज इस सेशन के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी एक्सपर्ट मिस सविता ग्राग। उनको वेलकम करते हैं। मैम नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन जी। और हम सबको बताना चाहेंगे कि मैम कोऑर्डिनेटर हैं गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सालरपुर रोड कुरुक्षेत्र से। मैम जो आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम भी पास में आ गए हैं तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपने मल्टीपल चॉइस और असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं। तो कौन से चैप्टर्स और कौन से टॉपिक को आप इनमें कवर करेंगे आज? जी हरप्रीत, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और जैसे कि रिवीजन शेड्यूल चल रहा है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो है ये रिसेंटली ऐसा एक क्वेश्चंस को पूछने का स्कीम है जो पिछले 2 सालों से ही हमने CBSE में स्टार्ट किया है। लेकिन इसकी वजह से मैथमेटिक्स में स्पेशली क्या है कि बच्चे को पता चलता है हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स इन द रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके हैं वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के अंडर हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपने पूछा कि कौन सा चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले फ्रॉम द टॉपिक रियल नंबर्स हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि अपने प्रीवियस सेशन में हम ऑलरेडी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन कर चुके हैं। तो दिस इज ऑल द बेसिक फ्रॉम द रियल नंबर्स टॉपिक। और इसमें से अगर हम 3 मार्कर्स या 2 मार्कर्स क्वेश्चंस की भी बात करते हैं तो √2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। √3 इज इरेशनल, 7 + 2 √5 इज इरेशनल। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारे व्यूअर्स जरूर करें। नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस वन बाय वन। जी बिल्कुल मैम। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज हरप्रीत जी कि अ मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल। हम ये इमेजिन कर सकते हैं, बच्चा इमेजिन कर सकता है कि उनके स्कूल में कोई भी एग्जीबिशन लगी है एंड वन ऑफ योर फ्रेंड इज मेकिंग अ मॉडल एंड दिस मॉडल इज प्रेजेंटिंग व्हाट? दिस मॉडल इज प्रेजेंटिंग द फैक्टर ट्री। जी, फैक्टर ट्री का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर के जब हम फैक्टर्स ट्री की फॉर्म में लिखते हैं, उसकी ब्रांचेस की फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज नॉन एज द फैक्टर ट्री। He has some difficulty and asked for your help in completing a quiz for the audience. So उसने अपना मॉडल तैयार किया है और उसके साथ ऑडियंस के लिए एक क्विज तैयार किया है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज द मॉडल प्रिपेयर्ड बाय द चाइल्ड। दिस इज द नंबर x which is hidden for us। हमें अभी वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें नीचे जो वैल्यूज दी गई हैं 5 and something, then 253 and y, then this is something 11 and Z, जिसे हम यहाँ इस चार्ट से बहुत ही इजीली समझ पा रहे हैं कि 253 के जो 2 फैक्टर्स हैं, फैक्टर ट्री को आप नीचे से सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप अप टू द वैल्यू ऑफ x पहुंच जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग 253। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11 विद व्हाट? तो इसके लिए हम 11 से 253 को डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। दैट नंबर इज 23। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? द वैल्यू ऑफ z इज डेफिनेटली 23। तो ठीक इसी तरह से हम फर्दर वैल्यूज निकालते हैं। z की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पर 23। हम देखते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में ऑब्जर्व करके इस फैक्टर ट्री को हमें जिन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू निकालनी है। डेफिनेटली x इज द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 2783। यानी जब 2783 को मल्टीप्लाई करते हैं विद द नंबर 5, दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ x।
So what that is, 5 times 3 is 15, then 5 times and then it is, हमारे व्यूअर्स बहुत ही इजीली से इसे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं दैट द वैल्यू ऑफ x इज 13,915। ठीक इसी तरह से अभी हमने z की वैल्यू निकाली थी, दैट वाज 23। और तीसरी वैल्यू है ऑप्शन नंबर बी में, हम चेक भी कर सकते हैं दैट आर एग्जामिनर इज आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू निकालनी है, दिस इज y, and 2783 is the combination or is obtained by the product of 253 and y. I would like my viewers to calculate the value of y on their own, क्योंकि यहाँ से समझ आ रहा है that 253 multiplied by y equals 2783. So solve it and find the value of x. Next and last question for this case study is find the factorization, prime factorization of 13,915. तो डियर व्यूअर्स, अलग से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप चेक कर सकते हैं दैट द वैल्यू ऑफ x इज 13,915 एंड दिस नंबर इज सेम। तो हमारे फैक्टर ट्री में जो लास्ट ब्रांचेस हमें मिली हैं दैट मीन्स 5 एंड आफ्टर 5 इस नंबर को कंपोजिट होने की वजह से फिर से सेपरेट किया गया। सो 5, 11, z and this number y. These will be the factors of 13,915. All right? जी जी ठीक इसी तरह से एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस दिस। Okay. टू एनहांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10th स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेटेड यू, मीन्स हम किसी भी बच्चे से बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं कि आपके स्कूल ने आपको नॉमिनेट किया है और आपके 2 और फ्रेंड्स को नॉमिनेट किया है। किस चीज के लिए? रीडिंग हैबिट्स अगर डेवलप करनी है तो सेटअप करनी है आपको एक क्लास लाइब्रेरी। ओके जी एंड देयर आर 2 सेक्शंस ऑफ दैट ग्रेड 10, सेक्शन A and section B. There are 32 students in section A and 36 students in section B. तो गिवन इंफॉर्मेशन से हमें समझ आ जाता है कि क्लास लाइब्रेरी सेटल करनी है। 2 सेक्शंस हैं, दोनों सेक्शंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 32 and 36. And what is the first question here? It is what is the minimum number of books you would require for the class library so that they can be distributed equally among the students of section A and section B. मतलब मिनिमम हमें कितनी बुक्स चाहिए जिसकी वजह से वो बुक्स जो हैं 32 और 36 स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। जी यहाँ से हमारे व्यूअर्स को सोचना होगा दैट व्हाट दे हैव टू कैलकुलेट द HCF इन दिस क्वेश्चन, जिससे हमें पता चल पाएगा कि इक्वल कितनी बुक्स हर बच्चे को मिल जाए। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, if the product of 2 positive integers is equal to the product of HCF and LCM is true। ये कॉन्सेप्ट है जो हमारे व्यूअर्स ने चैप्टर 1 रियल नंबर्स के अंदर पढ़ा है, दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स is equal to the product of the HCF and the LCM of those 2 numbers। तो हमारे पास ये दोनों नंबर्स कौन से गिवन है? 32 एंड 36। हमें पता है कि 32 और 36 का अगर LCM एंड HCF निकालना है, so 2 times 16 is 32, 2 times 8, 2 times 4, 2 times 2, so 32 can be written as 2 into 2 into 2 into 2 into 2 or 2 raised to the power 5 you can say। and 36 के भी अगर हमारे बच्चे फैक्टर्स बनाते हैं, so they are able to rewrite it as the product of 2 times 2 and 2 times 3। so what are we able to say? That 32 equals 2 into 2 into 2 into 2 into 2 and 36 that is equals to what? That is equals to 2 into 2 2G into 3 into 3। राइट। अब अगर हमें निकालना है HCF तो क्या करना होगा? वो नंबर जो दोनों में कॉमन है, वी कैन चेक इट आउट दैट द HCF इज 4। सो द HCF इज 2 times 2 which is 4। एंड व्हाट इज आवर LCM? LCM के केस में क्या करते हैं, हम पहले जो HCF निकल चुका है वो नंबर्स लिख लेंगे एंड देन ऐसे नंबर जिनकी पेयरिंग नहीं हो पा रही, ओके, तो दीज नंबर्स आर thrice 2 which can be written as 8 and thrice 3 which can twice 3 which can be written as 9। so 32 times 9 this is the LCM of these 2 numbers। और हमें लिखना क्या है? हमें HCF ही निकालने के लिए बोला गया था, that is equals to 4। बट हम ध्यान करें
कि वो हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करवाना चाहता है, एग्जामिनर वांट्स कि बच्चे इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अपना क्वेश्चन करें, ओके। एचसीएफ निकालने का काम। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर लिखेंगे विच इज 32 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू एलसीएम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, एंड ऑन सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन डायरेक्ट भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। डेफिनेटली आंसर तब भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। जी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस करना है 36 को एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ये हमने अभी किया था टास्क, ठीक है हरप्रीत जी, हमने लिखा था बिल्कुल। दैट 36 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 3 राइट। जी। और नेक्स्ट पार्ट जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन 1 मार्कर क्वेश्चंस में ये एज एन एमसीक्यू भी आ सकता है। और यहाँ भी हम देख लेते हैं दैट देयर आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q. The value of p is given to us, the value of q is also given, and it is said that a and b both are prime numbers. So if a and b both are prime numbers, then how to start with this question? जी, यानी p के फैक्टर्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a multiplied by b multiplied by b, and factors of q can also be written as a times b. तो निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम में क्या पिक करते हैं, हाईएस्ट पावर, यानी यहाँ पर ओनली a है, यहाँ a स्क्वायर है, सो a स्क्वायर कैन बी टेकन, should be taken, and here it is b square, here it is b, so b square should be taken. So what is the LCM? a square multiplied by b square. And HCF की अगर बात करेंगे, again only the common factors will be taken, so the HCF will be a into b. हालांकि यहाँ क्वेश्चन में HCF पूछा नहीं गया था, लेकिन अगर पूछा जाएगा तब हमारे व्यूअर्स इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जी। Now let us discuss the topic polynomials. एंड व्हाट डू वी मीन बाय पॉलिनोमियल्स, एक ऐसा या बहुत ही क्विक रिवीजन देते हुए पॉलिनोमियल्स को वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एन algebraic expression which can have exponents that are rational numbers. However, a polynomial is what? कोई भी algebraic expression वो होता है जिसके exponents कोई भी rational numbers हो सकते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे polynomial की, तो exponents need to be whole numbers, which has been written here. And exponent of what? Exponent of any variable, not of the constant. Constant value का exponent अभी भी fractional हो सकता है। For example, if I am writing root 2x square plus 7x plus root 3. So 2 raised to the power 1 by 2 है यहाँ पर, 3 raised to the power 1 by 2 है, लेकिन जो variable है x उसकी powers 2, 1 या यहाँ रूट 3 के साथ x लिखा ही नहीं गया, यानी यहाँ x की पावर है 0, तो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, दैट मस्ट बी होल नंबर। सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर नॉन एज पॉलिनोमियल्स। और इसके बाद डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे ये एग्जांपल ही हमारे बच्चों के सामने हमने मेंशन किया है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन एज द degree. For this particular example, highest power is 2, so what is the degree here? The degree of this polynomial is definitely 2. Now let us discuss about the type of polynomials. If we talk about the type of polynomials as per the number of terms, देखिए जो पॉलिनोमियल है उसमें आपकी 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, 3 टर्म्स हो सकती हैं, 4, 5, 7 कितनी भी टर्म्स होनी पॉसिबल है। तो आप ऐसे पॉलिनोमियल को मोनोमियल बोलते हैं विच इज हैविंग ओनली 1 टर्म। Let that polynomial is represented by p of x and that is equals to 7x. So this is a monomial. If I am writing x raised to the power 100, only this power कुछ भी है, degree of this polynomial is definitely 100, but this is again monomial क्योंकि single term is written over there. Binomial, if there are 2 terms, if I am writing x to the power 35 minus 7 multiplied by x to the power 7, so only 2 terms have been written here, जहां से भी ऑपरेशंस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस या माइनस का साइन स्टार्ट हो जाता है, दैट मीन्स नेक्स्ट टर्म हम लिख रहे हैं, नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर टोटल टर्म्स हुई 2, दैट्स व्हाई इट इज द एग्जांपल ऑफ अ बायनोमियल। और ट्रायनोमियल का मतलब क्या हुआ, देयर विल बी एग्जैक्टली 3 terms. In case of a trinomial, let me write that p of x equals x to the power 5 minus 7 into x plus let it be 3. Right? And if we talk about the types of polynomials based on the degree,
ओके, जैसे हम देख सकते हैं इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री वाज 1, फॉर दिस पॉलिनोमियल द डिग्री वाज 35, फॉर द नेक्स्ट पॉलिनोमियल द 5 डिग्री इज 5 5। जी। एंड लीनियर पॉलिनोमियल आप वो उस पॉलिनोमियल को लीनियर बोल देंगे जिसकी डिग्री है 1। ओके So if I am writing p of x equals 7x plus 3 upon 2, so 7x, x raised to the power 1 is there. अगर कोई भी पावर नहीं मेंशन की गई है बट वेरिएबल लिखा गया है, that means उसकी पावर है 1. So the degree of this polynomial is 1. It is linear. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए डिग्री होती है 3 और बाय क्वाड्रेटिक के लिए द डिग्री इज 4. Now let us discuss about the zeros of a polynomial, which is very important concept for this class. आप किसी भी polynomial की जीरो x की उस वैल्यू को बोलेंगे जो वैल्यू वहां पुट करने पर आंसर जीरो आ जाए. Let us take a simple example. मैंने लिखा है p of x equals x minus 5. तो x की वो वैल्यू जिसके लिए इस पॉलिनोमियल का आंसर जीरो के इक्वल हो जाएगा, दैट इज नॉन एज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. और वो वैल्यू क्या है? डेफिनेटली 5, क्योंकि अगर आप x के प्लेस पर 5 पुट करते हैं तो आंसर मिल रहा है 0 जी. एंड लेट अस टॉक हाउ मेनी जीरोस आर देयर. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है हमारे बच्चों के लिए कि एक पॉलिनोमियल एग्जामिनर आपको दे देगा और वो आपसे पूछेगा कि कितनी जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल. सो सिंपल सी बात क्या ध्यान रखनी है, अगर पॉलिनोमियल है लीनियर तो उसके पास एक ही जीरो हो सकती है, यानी x की एक ही ऐसी वैल्यू हो सकती है जिस वैल्यू के लिए उस पॉलिनोमियल का आंसर जीरो हो पाएगा. जैसे यही एग्जांपल हम देख लेते हैं. यहाँ x की प्लेस पर अगर आप 1 पुट करें या 7 पुट करें या -2 पुट करें, कोई भी वैल्यू पुट कर लें अदर देन 5, आंसर जीरो नहीं हो आएगा. सकता. जी. तो इसका मतलब इसकी कितनी जीरोस है? ओनली 1. और यहाँ पर जनरलाइजेशन में लिखा गया है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोस. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दिस इज, एट मोस्ट n जीरोस. अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसके पास एट मोस्ट 2 जीरोस होंगी. एट मोस्ट वर्ड बताता है कि ओनली 1 जीरो भी हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x - 1 होल स्क्वायर, तो x के प्लेस पर सिर्फ 1 पुट करेंगे तभी आंसर जीरो आ सकता है, और कुछ भी पुट करने पर जीरो नहीं आ रहा, यानी इसकी दोनों जीरोस इक्वल हैं और ये है x इक्वल्स 1 एंड 1. तो अगर हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एग्जामिनर ये पूछ लेते हैं हाउ मेनी जीरोस आर देयर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, और वो पॉलिनोमियल है x टू द पावर 7 प्लस समथिंग व्हाटसोएवर, सो वी विल राइट एट मोस्ट 7 जीरोस, क्योंकि इसकी डिग्री है 7. Now let us discuss about the relationship between the zeros and coefficients of a polynomial. If this is a quadratic polynomial and we say that alpha and beta, these are the zeros of this polynomial, क्योंकि quadratic है ना तो at most 2 zeros हो सकते हैं. So the sum of the zeros यानी अल्फा और बीटा को प्लस करने पर जो वैल्यू आती है that is equals to -b divided by a. And what is the product of zeros? What is alpha into beta? That is equals to c divided by a, और हम बोल सकते हैं the constant term divided by the coefficient of the highest degree, which is the degree of the coefficient of x square, which is a. तो ये दोनों ही relationship बहुत important है for solving the questions. जी. So first question here is, if the sum of the zeros of the, here it is zeros, if the sum of the zeros of the given polynomial is under root 2, यानी दोनों जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा और उन दोनों का सम हमें गिवन है रूट 2, और हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ दिस अननोन कांस्टेंट k. तो क्या करना होगा? हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो अभी हमने डिस्कस किया दैट इट इज नेगेटिव b अपॉन a. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इन आवर पॉलिनोमियल? इट इज 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? इट इज नेगेटिव k रूट 2. C कांस्टेंट टर्म विच इज 1. तो हमें a और b की ही रिक्वायरमेंट है. हम ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं. वी आर एबल टू से दैट दिस कंप्लीट इक्वल्स टू रूट 2, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है k रूट 2 इक्वल्स 2 अंडर रूट 2, ड्यू टू विच वी आर एबल टू से दैट द वैल्यू ऑफ दिस अननोन कांस्टेंट k इज 2. देयरफॉर ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट ऑप्शन.
राइट। Now let us see the next question. जी, हमारे पास मैम सिर्फ 2 मिनट्स ही रह गए हैं, तो आप जो भी आपको बेस्ट आपको लगता है कि आप शो करना चाहते हैं वो आप कर दीजिए स्टूडेंट के लिए। जी बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, द जीरोस ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द अदर पॉलिनोमियल, यानी अगर हमें इसकी जीरोस को अल्फा एंड बीटा एज्यूम कर लेती हूँ तो इस पॉलिनोमियल के लिए जो जीरोस हैं वो क्या हो जाएंगी, दोज विल बी 2 अल्फा एंड 2 बीटा। वैल्यू निकालनी है p की, एग्जामिनर q की वैल्यू भी पूछ सकता है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल्स टू 5/4। अल्फा बीटा इज -3/2, कैंसिलेशन के बाद -6/4 के बाद। अगर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है तो डेफिनेटली 2 अल्फा प्लस 2 बीटा को कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि 2 को लिया जा सकता है कॉमन और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हमारे व्यूअर्स बता सकते हैं दैट द वैल्यू ऑफ p इज -5/2। सो द ऑप्शन A is the correct option. Hence the next question and last question for today, which is again very important. Alpha and beta are the zeros of the given quadratic polynomial और वैल्यू निकालनी है 1/alpha square plus 1/beta square की। तो what we are doing, we are directly taking the LCM और यहाँ पर एक आइडेंटिटी हमारे व्यूअर्स अप्लाई करेंगे जिससे बहुत ही ध्यान से व्यू करें। That the numerator is on taking alpha square beta square as LCM, it becomes alpha square plus beta square whole divided by alpha square beta square. अभी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आपके पास अलग अलग वैल्यूज नहीं है, बट आपको पता है देयर इज एन आइडेंटिटी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा विच कैन बी रिटन in place of alpha square plus beta square and the denominator is alpha multiplied by beta whole square. तो जो रिलेशनशिप से हमने सीखा है, we will find the value of alpha plus beta from our question which is 7. We will find alpha beta which is 10, put all the values and we will be able to get the correct option from the given options. And here is the last question which I would like our viewers to solve on their own. Yes. And they can discuss this question with us. Absolutely. सो थैंक यू सो मच मैम, आपने असाइनमेंट भी दिया, बच्चे से सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे वाया ईमेल और आप प्लीज़ चेक करके बताइएगा कि उनको कितना समझ आया है। बट आज जो हमारा टॉपिक था मल्टीपल चॉइस प्लस असर्शन रीजनिंग प्लस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, आपने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल समझाए, प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाया। आपके टाइम के लिए मैम बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी थैंक यू जी। सो हमारे व्यूअर्स को हम बता दें कि सेशन को अब यहाँ पर हम रैप अप कर रहे हैं। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सेशन था और जल्दी से एक नज़र डालते हैं हमारे इन प्रोग्राम्स की तरफ जो आप देख सकते हैं या फिर देख चुके हैं। ये हमारा प्रोग्राम शेड्यूल है। आपसे कुछ ही देर में आप देखेंगे हमारा अगला सेशन जो कि साइंस पर होगा। साइमल्टेनियसली आप हमारा मनोदर्पण परिचर्चा सेशन भी देख पा रहे हैं हमारे यूट्यूब हैंडल पर। और 4 to 5 PM जो टाइम रहेगा वो रहेगा हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का। आज लास्ट डे है। 5 o'clock हम आपके लिए लेकर आएंगे हमारा सेशन सहयोग और 5:30 बजे का समय रहेगा हमारे स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट सेशन का। ये सारे टॉपिक्स आपके सामने हैं। वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली पार्टिसिपेट इन द सेशन विद योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस। सो आई विल सी यू सून। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।